भारत राष्ट्र समिति बीआरएस लीडर वो रुकन कानून साज कौंसिल की कविता की ज़ायदस 5 माह की हिरासत के बाद घर वापसी पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अदालत उज़्मा ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के जरिए शुरू करदा मुकदमात में कविता को मंगल के दिन जमानत मंजूर की थी। कविता की मकान वापसी के मौके पर इंतहाई जज्बाती मनाजिर देखे गए। कविता ने अपने अरकान खानदान और हामियों से मुलाकात की और उनसे अटूट वाबस्तगी पर इजहार तशक्कुर किया। बीआरएस कायडर, जो कि कविता की रिहाई का बेसब्री से मुंतजर था, अपनी लीडर की रिहाई पर खुशी व मसरत के साथ साथ राहत का इजहार किया। पार्टी कारकुनों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। बेशतर अफराद ने इस लम्हे को इंसाफ की फतेह से ताबीर किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कविता ने झूठे इल्ज़ामात और सियासी इंतकाम के खिलाफ लड़ाई के अपने आज़्म का इआदा किया। उन्होंने अपने हामियों की अटूट वाबस्तगी पर शुक्रिया अदा किया और तेलंगाना के अवाम के लिए अपनी खिदमात को जारी रखने का वादा किया। कविता का हज़ारों पुरजोश कारकुनों ने एयरपोर्ट पर वालियाना इस्तकबाल किया। के कविता पर फूल बरसाए गए। हामी अपने हाथों में प्ले कार्ड्स भी थामे हुए थे, जिस पर एक जंगजू की दुख्तर, सच की फतह, इंसाफ कामयाब जैसे नारे तहरीर थे। यहाँ सूरत हाल जश्न का मंजर पेश कर रही थी। बीआरएस कायडर और कविता के हामियों ने उनकी वापसी का शानदार जश्न मनाया और उनकी वापसी पर खुशी व मसरत का इजहार किया। के कविता के हमरा उनके अरकान खानदान बशमूल भाई वो कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर हजारों अफराद ने कविता का शानदार इस्तकबाल किया और गाड़ियों के एक बड़े काफिले के जरिए कविता तेरंगा से अपनी रिहाइशगाह रवाना हुई। रास्ते में कविता के इस्तकबाल के लिए बड़े बड़े किटआउट्स और बैनर्स आवेज़ां किए गए थे। के कविता की हामियों का जोश खरोश उनसे अटूट वाबस्तगी की अक्कासी करता है। रास्ते में कविता के इस्तकबाल के लिए बड़े बड़े कटआउट्स और बैनर्स आवेज़ां किए गए थे। के कविता की हामियों का जोश खरोश उनसे अटूट वाबस्तगी की अक्कासी करता है। रास्ते में पुरजोश हामियों ने फरते मसरत से सरशार होकर बीआरएस तेलंगाना के कविता के हक में फलक शिगाफ नारे बुलंद किए। న్యాయం గెలుస్తుంది, ఒకరోజు ధర్మం గెలుస్తుంది, నిజం నిలకడ మీద గెలుస్తుంది అని చెప్పి నేను తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఆ రోజు కోసం ఖచ్చితంగా పోరాటం చేస్తూనే ఉంటాం. ప్రజాక్షేత్రంలో ఇంకా బలంగా పనిచేస్తాం. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి అనేక పోరాటాల్లో కూడా పాల్గొంటాం. అల్టిమేట్ గా ఏ తప్పు చేయనటువంటి నేను కడిగిన ముత్యంలా ఈ అపవాదులన్నిటి నుంచి కూడా బయటకు వస్తాననేటటువంటి విశ్వాసం నాకున్నది. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ.